जीवन जो मनुष्य जीवन जीता है वो 4 स्तरों पे जीता है। उसमें से पहला स्तर है शारीरिक स्तर, यानी आदमी शरीर के तौर पर जिंदा है और शरीर के तौर पर आदमी क्रिया करता है, कर्म करता है, कार्य करता है। इसी के साथ आदमी इस जिंदगी में मन के तौर पर भी कार्य करता है। इसीलिए हम मन से कई सारे निर्णय लेते हैं। मन से कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, इसका निर्णय तय कर लेते हैं। मन से कुछ चीजों को पसंद करते हैं, मन से कुछ चीजों को नापसंद करते हैं। तो मन के तौर पर भी इंसान इस जिंदगी को जीता है, इस जिंदगी में क्रिया करता है या कार्य करता है। इसी के साथ साथ मनुष्य भावनिक स्तर पर भी अपनी जिंदगी जीता है। हर इंसान को भावना होती है, इमोशंस होते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं शरीर के तौर पर मैं जीता हूँ लेकिन मुझे कोई भावना नहीं। आपको भावना नहीं है, ये भी एक विशेष प्रकार की भावना है। So your manufacture is made up of 4 stages. Your manufacturing means इंसान बना है। इंसान की जीवन की जो ऊर्जा है वो 4 स्तर पर गतिमान होती है, क्रियामान होती है। उसमें से पहला स्तर है शरीर, दूसरा स्तर है मन, तीसरा स्तर है भावना। और इसीलिए बहुत बार आप जब शरीर से कोई भी कर्म करते हैं, शरीर से कोई भी क्रिया करते हो, तो यह क्रिया करते समय आपका उस क्रिया में इंटेंशन होता है। वो क्रिया करते समय उस क्रिया में आपका कुछ ना कुछ भाव होता है। आप कहते हो आज मेरा अच्छा मूड है, आप कहते हैं अभी ना मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी ये काम छोड़ के मैं ऐसा कुछ करूं। तो हाथ में तो काम करते हो, लेकिन इसी के साथ आपकी भावना भी एक्टिव है, आपके इमोशंस भी एक्टिव है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप भावनिक स्तर पर भी इस जिंदगी को जीते हैं। इसके पश्चात एक बहुत महत्वपूर्ण स्तर है और बहुत नाजुक है, उसको हम कहते हैं आत्मिक स्तर, द स्पिरिचुअल स्टेट। हर इंसान परमात्मा को माने, हर इंसान आत्मा को माने ना माने, वो साइंटिफिक है, वो साइंटिफिक नहीं, वॉट एवर यू विल बी, बट यू लिव यूर लाइफ ऑन द 4th स्टेट। 4थे स्तर पर भी आप जीते हो। और इसी स्तर को हम कहते हैं आत्मिक स्तर, जो कि इंसान का महत्वपूर्ण और मूलभूत बेस है। यहाँ पे हर इंसान को अपने जीवन के बारे में बोध होता है, नॉलेज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट नॉलेज, जो नॉलेज एक गूगल से मिलता है, एक किताब से मिलता है, या रेडियो से मिलता है, या टीवी पे कुछ देखते हैं उससे नॉलेज होता है। नॉलेज एक ऐसी बात है कि जिससे आदमी को रियलाइजेशन होता है, आदमी की समझ बढ़ती है। कुछ देखने के बाद आपकी समझ बढ़ी, कुछ पढ़ने के बाद आपकी समझ बढ़ी। आपने कुछ देखने के बाद और कुछ चीजें करने के बाद आपको वो चीज ध्यान में आ जाए, वो अलग बात है। ध्यान में आना, आपके ब्रेन में कोई चीज स्टोर है, that is different, and something you have lived and that is you have realized now। तो तुम जहाँ पे भी जाओ वो चीज को कभी भूल नहीं सकते हो, और वह चीज आप आपके कर्मों द्वारा कर भी सकते हो। रियलाइज, यू हैव रियलाइज दैट। और ऐसी चीज जब रियलाइज हो जाती है तब वह चीज और आप एक हो जाते हो हमेशा के, और उसको ना ही कोई आपको इरेज कर सकता, उसके लिए ना ही कोई आपको फंसा सकता है। वो चीज बिलोंग्स टू यू, यू अर्न इट। तो वो रियलाइज होना, ये जो रियलाइज होने की बात है ना, वो हमेशा हमारे मन, हमारे भावनिक और हमारे शरीर के स्तर पर नहीं होती है, वो हमारे आत्मिक स्तर पर होती है। और जब आत्मिक स्तर पर आपको कोई चीज रियलाइज हो जाए, छोटे छोटे बोध होते हैं कि जैसे आपकी नौकरी कर रहे हैं और आपको समझ में आता है कि मेरा जन्म नौकरी के लिए नहीं हुआ है, आई कैन नॉट डू द जॉब। आपको एक रियलाइज हो जाता है कि मैं इस जॉब के लिए नहीं बना हूं, मैं ये काम करने के लिए बना हूं, ये काम में मुझे दिलचस्पी, इस काम से मैं लोगों की तरफ अच्छी तरह से ध्यान दे सकता हूँ, ये काम से मैं सबके लिए प्रॉफिट काम कर सकता हूँ, सबके लिए अच्छे हेल्थ के लिए काम कर सकता हूँ। आई हैव टू डू इट। वंस यू रियलाइज दैट, देन उसके बाद उस कार्य में कितने भी पूरी दुनिया आड़ आने दो, आप उस दुनिया को दोबारा पलटी मार के आप खड़े हो जाएंगे और वो चीज करेंगे, बिकॉज यू हैव रियलाइज दैट। तो बोध होता है, और ऐसा बोध जीवन के हर पल के बारे में, जीवन के हर दिशा के बारे में, जीवन के हर रंगों के बारे में प्रतिपल हमें होता रहता है, यदि हम इन 4थे स्तर पर यदि हम एक्टिव है तो। और ये जो आत्मिक स्तर है, ये आत्मिक स्तर यानी मैं हूं, ये मैं हूं का जो रियलाइजेशन है, ये मैं हूं यानी मेरे अस्तित्व की भावना, मेरा यहाँ होना, मेरा यहाँ खाना, हर चीज में मेरा अस्तित्व है। जो जिन चीजों को मैंने बनाया है, जो चीज मैं कर रहा हूं, ये मैंने सब कुछ बनाया, ये तो हमारा अज्ञान है। लेकिन फिर भी इस अज्ञान में भी
मैं मेरे अस्तित्व को देखता हूँ। तो मैं हूँ ये जानना है, ये कभी कभी हम जान लेते हैं, जीते जीते कभी कभी हमें ये एहसास होता है ये देखो ये मेरा होना है। यही है अपना आत्मिक स्तर, जहाँ पे आप स्वयं को महसूस करते हो कि हाँ यहाँ पे मैं हूँ। तो इस प्रकार इंसान का जीवन चारों स्तरों पे कार्य करता है। ये चारों स्तर एक्टिव होते हैं और ये चार स्तर एक्टिव होने के कारण मनुष्य इस जीवन को आनंद से, प्रेम से, ज्ञान से जी सकता है।